एक दिन कल्पी अपनी पुरानी अलमारी देख रही थी, तभी उसे एक चमत्कारी किताब मिली। कल्पी सोच में पड़ गई। वह आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगी। किताब में साफ लिखा था, तुम्हारे घर के बाहर जमीन में एक घड़ा दबा है, उसे निकाल लो, तुम मालामाल हो जाओगी। कल्पी बिना देर किए बाहर गई और जमीन खोदने लगी। थोड़ी देर बाद उसे सच में एक सोने का घड़ा मिला। कल्पी घड़ा घर लाई और जैसे ही उसे खोला, अंदर से एक चमत्कारी पेन निकला। कल्पी पेन को ध्यान से देखने लगी, तभी रहस्यमयी आवाज आई, कल्पी, अब तुम मालामाल हो, जो भी चाहिए कागज पर लिख दो, पूरा होगा। कल्पी ने पेन को बेकार समझकर टेबल पर रख दिया और सो गई। अगले दिन कल्पी ने पेन को आजमाया। उसने किताब में खाने का चित्र बनाया। थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया। कल्पी खुश हो गई। इस बार उसने किताब में हीरा लिखा। जैसे ही उसने लिखा, सामने ढेर सारे हीरे आ गए। अब कल्पी समझ गई कि पेन सच में चमत्कारी है। कल्पी सारे हीरे बैलगाड़ी में भरकर गरीबों में बांटने लगी। फिर घर आकर उसने किताब में बंगला लिखा। अचानक उसकी झोपड़ी एक बड़े बंगले में बदल गई। कल्पी खुशी खुशी से नाचने लगी। सुबह कल्पी मंदिर के पास गई। वहां उसने गरीब और भिखारियों को पुराने कपड़ों में देखा। कल्पी ने तुरंत किताब में कपड़ा लिखा। बहुत सारे कपड़े आ गए और वह उन्हें गरीबों में बांटने लगी। तभी एक चालाक भिखारी कल्पी का पेन छीनकर भाग गया। वह समझ चुका था कि पेन चमत्कारी है। एक कोने में जाकर उसने कागज पर लाल कोबरा बना दिया। अचानक आसमान से ढेर सारे सांप गिरने लगे। पूरा गांव डर से कांप उठा। घबराकर कल्पी एक अघोरी के पास पहुंची और सारी बात बताई। अघोरी तुरंत गांव आया। उसने अपने झोले से सफेद पाउडर निकालकर चारों तरफ फेंका। उसी पल सारे सांप गायब हो गए। गांव फिर से शांत हो गया। लोगों ने उस चोर भिखारी को पकड़कर सजा दी। फिर सबने मिलकर कल्पी को सम्मानित किया। लेकिन कल्पी अभी भी रो रही थी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।